दोस्तों एपिडिडाइमल सिस्ट ये समस्या को लेकर जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उन्हें इस बारे में दो तरीके से पता चलता है कि या तो उन्हें वे अपने अंडकोश को मसाज करते हुए उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उनके टेस्टिस के सर पर एक छोटी सी गांठ बन गई है, या फिर दूसरे ऐसे मरीज जिन्होंने कोई अल्ट्रासाउंड कराया है, सोनोग्राफी कराई है किसी भी कारण से, चाहे वो हर्निया के लिए हो, हाइड्रोसील के लिए हो, वेरिकोसील के लिए हो, और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद रेडियोलॉजिस्ट ने उन्हें बताया है कि आपके एपिडिडाइमिस के अंदर सिस्ट बन गई है। बस जैसे ही मरीज सिस्ट का नाम सुनता है तो वे घबरा जाते हैं और फिर डॉक्टर को दिखाने आते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर द्वारा कहा जाता है कि यदि सिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो इसे ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पर इसके लिए उनके पास कोई दवाई नहीं होती है। इससे मरीज और ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में इस बीमारी का सटीक इलाज है। ये 100% क्योरेबल है और सिर्फ मेडिसिन के द्वारा ही हम इस सिस्ट को डिसॉल्व कर सकते हैं। और मेरी सलाह भी यही रहेगी कि आप सर्जरी से बचे रहें। चलिए तो थोड़ा शॉर्ट में पहले हम इस बीमारी की बात करते हैं और फिर मैं आपको बताऊँगा इसका होम्योपैथिक इलाज। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पुरुषों में एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं और ये जो टेस्टिस हैं इनसे लगी हुई एक कॉइल नुमा संरचना होती है जिसे हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। बेसिकली ये जो सिस्ट है ये इसी एपिडिडाइमिस पर बनती है, जिससे इस ट्यूब का फिर जो नॉर्मल फंक्शन है दोस्तों वो डिस्टर्ब हो जाता है और इसके जो कॉम्प्लिकेशन है फिर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बनती क्यों है? तो इसका कोई सटीक कारण नहीं है। और क्या इससे दिक्कत होती है? तो इसके दोस्तों साइज और लोकेशन पर ये डिपेंड करता है। एपिडिडाइमिस के नॉर्मल फंक्शन की हम बात करें तो आप देखेंगे कि हमारे जो टेस्टिस हैं इनके अंदर हमारे स्पर्म बनते हैं और स्पर्म बनने के बाद डायरेक्टली यह स्पर्म हमारे सीमन में नहीं जाते हैं। ये जो स्पर्म है वो जाते हैं इसी एपिडिडाइमिस के स्ट्रक्चर के अंदर, तो जहाँ जाकर ये मैच्योर होते हैं। और टेस्टिस के अंदर ये जो स्पर्म है ये नॉर्मली मूव नहीं करते हैं, ट्रेवल नहीं करते हैं। ये सारे स्पर्म इकट्ठे होके एपिडिडाइमिस में, उनकी जो थैली है इसमें इकट्ठे होते हैं। इस थैली के अंदर ये स्पर्म है मैच्योर होते हैं। मैच्योर मतलब इस स्पर्म का जो हेड है वो उसमें पेनिट्रेशन की कैपेसिटी अचीव होती है। स्पर्म की जो टेल है वो मूव करना शुरू होती है और मैच्योर स्पर्म फिर फाइनली कुछ समय यानी कि लगभग 15 से 20 दिन तक इस एपिडिडाइमिस के अंदर रेस्ट करने के बाद फिर हमारी वाज डिफरेंस जो नली है उसमें ट्रेवल करते हुए फाइनली हमारे प्रोस्टेट के अंदर आकर ये वीर्य के अंदर इजेक्ट होते हैं। तो एपिडिडाइमिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है स्पर्म के मैच्योरेशन और स्पर्म को बच्चा पैदा करने लायक बनाने के लिए। साथ ही ये हमारे टेस्टिस को ज़रूरी न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराता है। तो जिन मरीजों को एपिडिडाइमिस में कोई डिफेक्ट है कई बार उनके स्पर्म दोस्तों मैच्योर नहीं हो पाते हैं और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा पैदा करने में उन्हें डिफ़िकल्टी आ सकती है। जब मरीज को एपिडिडाइमिस में कोई गांठ या कोई सिस्ट हो जाती है तब। पर दोस्तों अच्छी बात यहाँ पर यह है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से यह सिस्ट पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और दोबारा इसकी रिकरेंसी भी नहीं होती है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के द्वारा कई सारे मरीजों का हम सफलतापूर्वक इलाज कर चुके हैं। बस ज़रूरत है आपको किसी एक योग्य कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लेने की और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की। आइए जानते हैं कौन सी ऐसी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसकी मदद से आप एपिडिडाइमल सिस्ट को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी जो पहले नंबर की मेडिसिन है वह थूजा 200। थूजा एक मेन दवाई हो जाती है एपिडिडाइमल सिस्ट के केस में, क्योंकि दोस्तों शरीर में कहीं भी ओवरग्रोथ हो रही हो, गठान बन रही हो, कोई ट्यूमर हो रहा हो, वहाँ पर थूजा हमें मैजिकल रिजल्ट दे देती है। थूजा को 200 पोटेंसी में देना चाहिए, ये इस पोटेंसी में बेस्ट वर्क करती है। इसके लिए आप इसकी 200 पोटेंसी की 2 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग ले सकते हैं। इसे सिर्फ नाइट में लेना होता है, वंस डेली वंस। दूसरी मुख्य दवा है जो एपिडिडाइमल सिस्ट के केस में उपयोगी है वह है एपिसमेल 30। दोस्तों ये राइट साइड के टेस्टिस के ऊपर यदि सिस्ट डेवलप हो गया है तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। शरीर में कहीं भी स्वेलिंग हो, सिस्ट हो जिसमें कि सीरस फ्लूइड जमा हो रहा हो, जैसा कि एपिडिडाइमल सिस्ट के केस में होता है, तो वहाँ एपिसमेल के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और इस सिस्ट से लगातार
दोस्तों जलन होती है और एक चुभन जैसा एक दर्द बना रहता है, तब एपिस्मेल यूनिक काम करती है और सिस्ट को पूरी तरीके से ठीक कर देती है। डोज रहेगा 2-2 बूंद दिन में 3 बार। इसके अलावा रोडोडेंड्रॉन 30 भी एक दवा है जो हम इस तरह के सिस्ट के केस में उपयोग करते हैं। बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा टेंडरनेस बनी रहती है, स्क्रोटम को टच करने से वहाँ पर दर्द स्टार्ट हो जाता है। जब व्यक्ति बैठा रहता है तो उसको दर्द बढ़ जाता हो और जब वो घूमता फिरता है, चलता फिरता है तो उसके दर्द में कमी आती हो, ऐसी कंडीशन में रोडोडेंड्रॉन दिया जाता है इस प्रकार की सिस्ट को डिसॉल्व करने के लिए, पेन को ठीक करने के लिए। आप इसे 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक दवा केलकेरिया फ्लोर 6x टैबलेट, मैंने इस दवा के बहुत ही शानदार रिजल्ट देखे हैं इस तरह के सर्जिकल केस में, जिसमें कि कोई सिस्ट बन रही हो, कोई ट्यूमर हो रहा हो, कोई पॉलिप हो रहा हो, ऐसे अनेकों प्रकार की ओवरग्रोथ जब हमारे शरीर में हो जाती है, वहाँ पर केलकेरिया फ्लोर 6x टैबलेट अपना एक विशेष स्थान रखती है। दोस्तों जो भी मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के गाइडेंस में इसे प्रयोग करें लगातार कुछ महीने के लिए। यदि आपको लगातार यूरिन में इन्फेक्शन के बाद यदि ये सिस्ट बनी है तो ऐसे केसेस में क्लेमेटिस इरेक्टा 30 रामबाण दवाई हो जाती है। इसके अन्य जो सिम्टम है उनमें है कि मरीज को पेशाब में जलन होती है, खुलकर उसको पेशाब नहीं आती है और यूरिन का 2 धार में बढ़ जाना इसके लक्षणों में शामिल है। दोस्तों इस तरह आपने देखा कि होम्योपैथिक में कई सारी मेडिसिन हैं इस समस्या को ठीक करने के लिए जो कि उपयोगी हैं। होम्योपैथिक दवाओं का जो चयन है वो सिम्टम्स के आधार पर किया जाता है, जिसको एक कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक आपके सारे सिम्टम्स लेकर उसे बखूबी कर सकता है। दोस्तों यदि आप भी इनफर्टिलिटी या फिर एपिडिडाइमल सिस्ट जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं और आप बिना सर्जरी अपना इलाज कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक मिनिमम परामर्श शुल्क है जो कि अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक और ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो सिस्ट है ये किसी भी प्रकार से कैंसर में नहीं बदलती है और जब ये साइज़ में बढ़ जाती है तब ये एक ट्यूमर का रूप ले लेती है और वीर्य के मार्ग में रुकावट पैदा कर देती है, जिससे कि मेल इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित हुई होगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं डॉक्टर पाटीदार, धन्यवाद।